जापानियों ने खदान में काम करने वाले मजदूरों की पैंट जबरन नीचे खींच दी, फिर एक मोटे लकड़ी के डंडे से छिपे हुए गुप्त दरवाजे को तोड़ा और उसी समय छुपा कर रखे गए सोने की ईंटें बाहर गिर गईं। जबरदस्त दर्द से खनिक ने अपने दांत इतनी जोर से भींचे कि मसूड़ों से खून निकल आया। दरअसल जापानी लोगों को शक था कि खनिक चोरी छिपे सोना छुपा रहे थे, इसलिए काम खत्म होने के बाद उन्हें एक कतार में खड़ा कराया गया और उनकी पैंट उतारकर जबरदस्ती उनके गुप्तांगों की तलाशी ली गई। उन्हीं में से एक अधेड़ व्यक्ति ने कहा, मैं ही सबसे अच्छा वकील हूँ। लोगों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। गुस्साए खनिकों ने विरोध कर दिया और जापानियों से जबरदस्त टक्कर ली। शुरू में खनिकों को थोड़ी बढ़त मिली, लेकिन जैसे ही गोलियों की आवाज गूंजी, निहत्थे खनिक शांत हो गए। देखा गया कि अधेड़ व्यक्ति दर्द से कराहता हुआ जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उसके बगल में खड़ा जापानी व्यक्ति एकदम सुरक्षित था। मैं तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी भी कुर्बान कर दूं। उत्तर की ओर मेरा दिल दुख से भर गया। आकाश को फिर से देखने की तमन्ना है। हाँ 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 हाँ। ये दृश्य ताइवान प्रांत के उस समय का है जब वह जापानी शासन के अधीन था। आम लोगों की जिंदगी बेहद कठिन थी। जापानी अत्याचारों के चलते ज्यादातर लोगों का सपना बस इतना था कि उनका पेट भर जाए। अजू और अरोंग नाम के दो भाई भी उन्हीं में से थे। दोनों एक जमींदार के यहाँ मजदूरी करते थे। एक दिन उन्हें किसी पार्क में एक आदमी से सुनने को मिला कि सोना निकालने से बहुत पैसे कमाए जा सकते हैं। फिर दोनों भाइयों ने तय किया कि वे अपनी किस्मत आजमाएंगे। एक दिन सुबह हल्की रोशनी के साथ वे दोनों पहाड़ों और नदियों को पार करते हुए उस पहाड़ की ओर निकल पड़े जहाँ सोने की खुदाई होती थी। रास्ते में एक गांव में उन्होंने आराम किया और एक घर किराए पर लेकर अस्थायी रूप से रहने लगे। उस मकान की मालकिन 20 के दशक की एक महिला थी, लेकिन वह पहले से 6 बच्चों की मां थी। केवल किराए और मजदूरी से उसका घर नहीं चल पाता था, इसलिए उसने एक और काम शुरू किया। ऐसा काम जो सबसे शर्मनाक था, लेकिन सबसे जल्दी पैसे देता था।